सोचिए, समझिए, आगे बढ़िए। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह, स्वागत है आपका टेक स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के सनातन धर्म हिंदू धर्म द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार नवरात्रि की, जिसे बड़े हर्षोल्लास के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम व अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। कहीं लोग इसे नवरात्र, तो कहीं नवरातन और कहीं नवरातें कहते हैं। कहीं लोग देवी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगातार 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। तो कहीं खासकर गुजरात और राजस्थान में लगातार 9 दिनों तक लोग अपने पारंपरिक नृत्य द्वारा देवी को प्रसन्न करते हैं, जिसके पीछे उनका मानना है कि माँ दुर्गा को ये नृत्य बेहद पसंद है। फ्रेंड्स, 17 अक्टूबर से नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो रहा है। वैसे तो हर साल श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर देवी के दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, मगर इस साल 2020 में कोविड-19 के चलते श्रद्धालुओं और दर्शन के बीच एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। मगर दोस्तों, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नवरात्रि के इस मौके पर आज मैं आपको देवी के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका संबंध महिषासुर वध से है। यहाँ महिषासुर के कटे सर की पूजा होती है। ये मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 65 किलोमीटर दूर वाड़ी गांव में सप्तशृंगी पर्वत पर है, जहां एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। फ्रेंड्स, इस नवरात्रि ना सही, मगर कोविड के बाद आप ये मंदिर विजिट करने का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं या सेल्फी के या फिर प्रकृति प्रेमी हैं, तो आप अपने सारे शौक़ को पूरा करने के साथ साथ अलौकिक शक्ति स्वरूप सप्तशृंगी माता के दर्शन और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। माँ अपने भक्तों को 18 हाथों से आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि इस मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति की 18 भुजाएं हैं और देवी ने हर भुजा में एक अस्त्र लिया हुआ है, जो इन्हें देवताओं ने महिषासुर का वध करने के लिए दिया था। पुराणों के अनुसार एक बार एक बहुत शक्तिशाली राक्षस महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया, लेकिन इसके साथ ही उसने एक और वरदान मांगा कि एक स्त्री ही उसका वध कर सके। अब दोनों वरदान पाने के बाद महिषासुर के अंदर अहंकार की भावना आ गई। उसे लगा कि जिस संसार में कोई पुरुष, देवता या भगवान उसका वध नहीं कर सकते, तो भला एक स्त्री उसका क्या बुरा कर सकती है। इस तरह उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। अब चारों तरफ उसका एक छत्रराज हो गया और धीरे धीरे उसके अत्याचार भी बढ़ने लगे। उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा की आराधना की। तब देवी सप्तशृंगी के रूप में यहाँ प्रकट हुई और देवताओं की विनती मानते हुए माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। दोस्तों, मंदिर के सीढ़ियों के शुरू होते ही राइट हैंड साइड पर महिषासुर का एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें महिष यानी भैंसे का पीतल से बना हुआ कटे सर की पूजा की जाती है। कहते हैं इसी जगह महिषासुर का वध हुआ था। दोस्तों, लोगों के मुंह से इस मंदिर के बारे में एक और बड़ी आश्चर्यजनक बात सुनने को मिलती है। लोग कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि में देवी का रूप प्रसन्न और शरद नवरात्रि में देवी गंभीर दिखाई देती हैं। फ्रेंड्स, हिंदू वर्ष में टोटल 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें से चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि ही मेन है। कहते हैं महिषासुर के वध के बाद से ही 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई, ताकि जिस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, वैसे ही माँ हमारे जीवन की बुराइयों को समाप्त करके हमें अच्छाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा और आशीर्वाद प्रदान करें। और हाँ, वीडियो समाप्त होने से पहले मैं आप सारे व्यूअर्स को बता दूं कि नवरात्रि स्पेशल सीरीज में 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक हर दिन देवी के 9 अलग अलग रूपों माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धरात्रि के डिटेल वीडियोस देखने के लिए चैनल विजिट करना ना भूलें, क्योंकि इन वीडियोस में आपको देवी के हर रूप के बारे में A to Z सारी जानकारी मिलेगी। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। देखना ना भूलें नवरात्रि स्पेशल सीरीज स्टार्ट फ्रॉम 15 अक्टूबर। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि।